Hello students, we are studying about the surface chemistry. In previous video we have studied about the adsorption, adsorbent, absorption, sorption, occlusion. So many things we have studied. So in this video we are starting from mechanism of adsorption. Mechanism of adsorption. Okay. एड्सॉर्प्शन कैसे होते हैं? हाउ एड्सॉर्प्शन अकर्स? अब आप देखिए, सपोज कोई एक सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं एंड दीज ऑल मॉलिक्यूल्स इन द बल्ब are surrounded by same kind of many molecules. जैसा आप देख रहे हैं, these are the molecules. अब सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल के इधर 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 चारों तरफ से फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लग रहा है, तो इसका नेट अट्रैक्शन कितना होगा? 0, क्योंकि हर तरफ से अट्रैक्टेड हो रहा है, चारों तरफ से एक खिंचाव लग रहा है इसको, हर एक मॉलिक्यूल इसे अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका नेट अट्रैक्शन 0 होगा। अभी किसी दूसरे को एब्सॉर्ब अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, अपनी तरफ खींच नहीं सकता। अब अगर बात करो इस अपर मोस्ट लेयर वाले मॉलिक्यूल, सपोज ये मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसका इधर लग रहा है अट्रैक्शन, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, यानी इधर वाला सरफेस पर अट्रैक्शन कोई भी नहीं, यानी इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 3 डायरेक्शन में न्यूट्रलाइज हो रहा है। 3 डायरेक्शन में ये इसको कोई खींच रहा है और ये किसी को खींच रहा है। अगर सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है तो इक्वल अट्रैक्शन है, तो वो नेट अट्रैक्शन 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये इन तीनों तरह के 4 साइड्स में मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, बट ये वाला मॉलिक्यूल केवल 3 साइड से मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, चौथी वाली साइड वैकेंट है। तो चौथी वाली साइड से जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और वो इसकी सरफेस पर एब्सॉर्ब हो जाएंगे। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों adsorption is an exothermic process. Adsorption is an exothermic process. एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 11th में पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द हीट। रिएक्शंस आर ऑफ 2 काइंड्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस who gain heat when the reaction is going on, यानी which needs heat, which have to absorb heat from the outside when the reaction is going to proceed। जिन्हें हीट की जरूरत होती है, जिन रिएक्शंस को पूरा होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए, which needs heat to complete themselves are called endothermic। और exothermic reactions are those reactions which excrete heat when they completed, which emit heat when they completed, जो कंप्लीट होने पर हीट को emit करती है। तो क्वेश्चन ये है कि is the process of adsorption is exothermic, क्या exothermic है? Yes or no? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। आपको एक इक्वेशन दिखाते हैं, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन, सॉरी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसको गिब्स और हेल्महोल्ट्ज ने दिया था
एक इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. Adsorption is a spontaneous process, so delta G must be negative. एक गिफ्ट फ्री एनर्जी है, तो एडसॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस टू टाइप की प्रोसेस होती है. जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं उन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है. तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए. ठीक है. तो पहली बात, एडसॉर्प्शन is a spontaneous process, so the value of delta G must be negative. याद रहेगा इसको, must be negative यानी पक्का नेगेटिव ही होना चाहिए. Second thing, during adsorption process, molecules are arranged in a regular arrangement. During adsorption process, molecules are arranged in a regular arrangement और जब मॉलिक्यूल्स रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज हैं, सो जब मॉलिक्यूल्स एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं तो क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीज करती है. सो एंट्रोपी डिक्रीजेस, है ना. और जब एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, दैट इज डेल्टा एस शुड बी नेगेटिव. डेल्टा एस, सो डेल्टा एस शुड बी नेगेटिव. दूसरी बात, तो एडसॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए. During adsorption process, molecules are arranged in a regular arrangement, so entropy decrease, so delta S should be negative. Delta S की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए. तो जब हम डेल्टा G को नेगेटिव बनाना चाहते हैं, ये हमारी ऑलरेडी नेगेटिव होनी चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, हमें डेल्टा H शुड बी नेगेटिव. और डेल्टा H नेगेटिव होने का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन मींस एक्सोथर्मिक एंड पॉजिटिव साइन मींस एंडोथर्मिक. जब कोई भी ऑब्जेक्ट हीट को इमिट करता है तब उसे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब एब्जॉर्ब करता है तो उसे पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. इससे प्रूफ होता है कि हमेशा एडसॉर्प्शन की प्रोसेस कैसी होती है, इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. अब बच्चों दो तरह का एडसॉर्प्शन होता है, एक है पॉजिटिव एडसॉर्प्शन एंड सेकंड इज नेगेटिव एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन चल रहा है तो नेम पढ़ना चाहिए. पॉजिटिव एडसॉर्प्शन एंड नेगेटिव एडसॉर्प्शन. देखो पॉजिटिव एडसॉर्प्शन और नेगेटिव एडसॉर्प्शन क्या होता है. पॉजिटिव का मतलब होता है जो चीज जैसी होनी चाहिए जब वैसी ही होती है तब उसे कहते हैं पॉजिटिव. जैसे हम कहते हैं उसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, मीन्स जैसा होना चाहिए वैसा है, अच्छा है. और निगेटिव मीन्स जैसा होना चाहिए जब वो चीज़ वैसी नहीं होती है तब हम उसे कहते हैं निगेटिव. तो पॉजिटिव एडसॉर्प्शन मीन्स होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए किसी भी एडसॉर्प्शन के केस में सरफेस एरिया पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू बल्क. जब ऐसा ही होता है, यानी इट इज द adsorption in which concentration of solute become greater at the surface than in the bulk. Okay, it is the adsorption
when concentration of solute is greater at surface than in the bulk, तब उसे कहेंगे पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन इसका उल्टा, इट इज द एड्सॉर्प्शन when concentration of solute is smaller at surface than in the bulk। जब सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, जो कि होनी चाहिए, एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन ये है, सरफेस पर ज्यादा होनी चाहिए, तब उसे कहते हैं पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। और जब बल्क में ज्यादा होती है और सरफेस पर कम होती है, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। तो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल है व्हेन चारकोल इज प्लेस्ड ऑन कंसंट्रेटेड HCl। एग्जांपल, व्हेन चारकोल इज प्लेस्ड in concentrated HCl, then what happened? Concentrated KCl solution then positive adsorption occurs। और when charcoal placed in dilute HCl solution, KCl solution, then negative adsorption occurs। Then negative adsorption occurs। Okay, so this is positive and negative adsorption।